प्रश्नावली 7.2 और इसमें है विभाजन। क्या है? विभाजन। और विभाजन का मतलब होता है बंटवारा यानी भाग। ठीक है, क्या होता है? देखिए भाग होता है क्या, समझो एक बार। विभाजन होता है, अभी तक हमने जो 7.1 में पढ़ा समदूरस्थ पढ़ा है। क्या पढ़ा है? समदूरस्थ एक तरीके से विभाजन का एक भाग है, लेकिन उसका हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ये विभाजन हो रहा है। देखिए विभाजन होता है क्या है, जैसे कि मान लो आपके पास एक रेखाखंड आया ए बी। क्या आया? ए बी रेखाखंड, और इसमें ये 1 नंबर पर है, तो इस बिंदु के जो आपके पास निर्देशांक होंगे x1 y1 होंगे, और इसके निर्देशांक होंगे आपके पास x2 y2। ठीक है, अब एक तीसरा बिंदु आकर, मतलब जैसे कि मान लो किसी चीज का विभाजन करना हो, ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच में एक वस्तु का विभाजन करना है। ठीक, तो विभाजन करने के लिए क्या होता है, तीसरा व्यक्ति आकर क्या करता है, उसका विभाजन करता है। ये ध्यान रखना हमेशा कि जैसे मान लो ये 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, इन दोनों व्यक्तियों के बीच में जैसे मान लो ये कोई रस्सी है, ठीक है, इस रस्सी का हम क्या करेंगे, विभाजन। क्या करेंगे? विभाजन। और विभाजन करने के लिए क्या होता है कि कोई तीसरा आदमी, नहीं तो ये क्या कहेगा, ये ज्यादा लेगा, ये कहेगा ये ज्यादा लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक P बिंदु आकर इनके बीच में क्या करेगा, वो विभाजन। और इस P बिंदु के निर्देशांक में देखो, जैसे A का निर्देशांक x1 y1 है, इसी तरीके से B का x2 y2 है, तो यहाँ पर जो P है ना, यहाँ पर तो यहाँ पर जो ये P बिंदु है, यहाँ पर आकर इसका क्या कर रहा है, विभाजन कर रहा है। तो इस P बिंदु के निर्देशांक भी यहाँ पर क्या होंगे, x और y। भाई देखो जैसे ये x है ना, ये क्या है, x, तो x की राशि बताएगा भाई, x के बराबर इसके पास कितना आएगा और y के बराबर कितना आएगा। अब ये P बिंदु आया तो इसको यहाँ पर देगा तो ये हो जाएगा m1 और इधर m2, ये 2 विभाजन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें विभाजन वैसे 2 प्रकार से चलता है। ये कितने प्रकार से चलता है? 2 प्रकार से, एक तो बाह्य विभाजन और एक अंतः विभाजन। तो आपके सिलेबस में अंतः विभाजन दे रखा है। क्या दे रखा है? अंतः विभाजन। अगर मान लो बाह्य विभाजन दे देगा तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए समझो इसका सूत्र कैसे बनेगा, वो दूरी वाले सूत्र से। जैसे मान लो हमें x का मान निकालना है, किसका निकालना है? x का। तो दूरी सूत्र लिखते हैं हम x2 प्लस x1। x2 ही आता है ना पहले, यानी 2 माइनस 1 ही चलेगा इसमें। क्या चलेगा? 2 माइनस 1 बटा, यहाँ तक समझ आ गया। इसी तरीके से हम जैसे y का लिखेंगे y2 प्लस y1, इसके बटे में आ जाएगा। समझ आ गया। अब जो ये m1 और m2 आया है, इसको ऐसे कैसे यहाँ पर करा दो, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, और इसको ऐसे कैसे ऊपर ले जाओ, m1 m2 m1 और ठीक है, ये आपका सूत्र x के बराबर ये सूत्र बन गया और y के बराबर ये सूत्र बन गया। मतलब यहाँ पर इसका मान आ जाएगा x का और यहाँ से आ जाएगा y का। ये तो हो गया आपका केवल विभाजन। ठीक है, अगर मान लो परीक्षा में आपको कह दे बाह्य विभाजन, क्या कह दे? बाह्य विभाजन। पहली बार इसमें प्रश्न कोई दे नहीं रखा, तो जहाँ तक संभावना है बाह्य विभाजन से क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन अगर फिर बाह्य विभाजन दे दे तो बाह्य विभाजन आए तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इधर भी ये क्या आ जाएगा, माइनस, और इधर ये क्या आ जाएगा, माइनस, और ये क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये हो जाएगा आपका विभाजन। अब देखिए इस सूत्र का भाई हम ध्यान कैसे रखें, भाई ये सूत्र लगाना है, तो इसमें एक नोट बन जाएगा। यदि प्रश्न में अनुपात दिया जाए तब विभाजन सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अब अनुपात कैसे? अनुपात आएगा जैसे फॉर एग्जांपल 3:4 दे दिया है ना, 6:8 दे दिया, कुछ भी आ सकता है। ऐसे मैं सोच रहे भाई ये अनुपात आ जाए, अनुपात नहीं। यदि प्रश्न में अनुपात दिया जाए तब विभाजन सूत्र का प्रयोग होता है। जैसे 3:4 आ गया तो ये पहला आएगा वो तो हो जाएगा आपका m1, और जो दूसरा आएगा वो क्या हो जाएगा आपका m2 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया सभी को। तो यहाँ पर ये m1 और ये m2 आ गया, तो ये आपका सूत्र बन गया। इसको
देखिए इस सूत्र पर आधारित उदाहरण नंबर 6 उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 - 3 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि अनुपात जो दिया जाएगा वो तो जाएगा आपका m1 और ये हो जाएगा m2 हो गया। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो a बिंदु हो गया आपके पास 4 - 3, b हो गया 8 5, क्या हो गया? ठीक है, तो हम देखो इसमें मान निकालते हैं x बराबर या फिर देखो चित्र की सहायता समझ लो, चित्र की सहायता समझ लो और वैसे समझो तो वैसे समझ लो। देखो हमारे पास ये दो बिंदु आए ना, तो इन दोनों बिंदुओं से एक रेखाखंड बन गया आपके पास AB। क्या बना? AB। तो इसमें A और B और एक बिंदु आकर P क्या करेगा? इसको विभाजन कर रहा है। तो इस P बिंदु के जो निर्देशांक है वो तो हो जाएंगे x और y, और यहाँ पर ये है 4 - 3 और ये 8 और 5। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले किसका मान निकालते हैं? x का। तो x बराबर x2 प्लस x2 m1 प्लस x1 m2 और बटा m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो x बराबर x2 वही बात आई, यहाँ पर 8 गुणा m1 कितना है? 3 प्लस x1 कितना है? 4 गुणा m2 कितना है? 1 और कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1। तो x का मान कितना हो जाएगा? 8 तिया 24 प्लस 4 एकम 4 बटे में 4, तो x का मान हो जाएगा 28 बटा 4, मतलब x का मान आ गया आपके पास कितना आया? 7 आ गया। ठीक है, अच्छा अब निकालते हैं y का। तो y बराबर y2 m1 प्लस y1 m2 m1 प्लस m2। तो देखो y बराबर y2 का मान कितना है? 5 गुणा 3 और y1 का -3 है ना, ये हो जाएगा -3 गुणा 1 और बटे में 3 प्लस 1, तो 5 दिए 15 और ये -3 और बटे में 4। तो y का मान कितना आ गया? 12 में से सॉरी 15 में से 3 गया 12 और बटे में 4, तो y का मान आ गया आपके पास 3। तो P बिंदु के निर्देशांक, तो P बिंदु के जो इसमें निर्देशांक आ रहे हैं आपके पास वो कितने हो गए? x का मान तो आया 7 और y का आ गया 3। तो यहाँ पर ये जो ये P बिंदु है ना, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 7 और 3। ठीक है, देखिए सूत्र के अनुपात 1। अब ये एक सूत्र आ गया, वैसे ये भी एक विभाजन ही है, ये भी क्या है? एक विभाजन। यानी m1 के स्थान पर क्या आ गया? k और m2 के स्थान पर आ गया 1। लेकिन हम इस सूत्र का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि कई बार बच्चों को कंफ्यूजन की स्थिति क्या हो जाती है, इसमें पैदा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सूत्र के अनुपात 1। तो देखो यदि प्रश्न में आपको देखो एक बार समझना, यदि प्रश्न में एक तो आ जाए किस अनुपात में, एक तो ये आ जाए, एक आ जाए वह अनुपात। ठीक है, और एक आ जाए जैसे कोई अनुपात। कहने का मतलब क्या हो गया? अनुपात ज्ञात करवाए। क्या ज्ञात करवाए? यदि प्रश्न में जैसे ये सब बता रहा है किस अनुपात में, वह अनुपात, कोई अनुपात। ठीक है, तब हम क्या करेंगे कि अनुपात एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखो ये कैसे बनता है? सेम वैसे का वैसा ही, जैसे आपके पास एक रेखाखंड था अभी ए बी और इस ए बी में ये तो हो गया आपका x1, ये हो गया y1, इधर ये क्या हो गया x2 y2, और यहाँ पर एक P बिंदु आया
क्या आया? P बिंदु। और P बिंदु ने आकर इसको K अनुपात 1 में क्या किया? विभाजित किया। ठीक है, अभी P बिंदु थोड़ी देर पहले ये x और y हो जाएगा। थोड़ी देर पहले हम जो विभाजन सूत्र पढ़ रहे थे उसमें क्या था? M1 और M2 था। तो देखो अब M1 के स्थान पर क्या आ गया? K, और यहाँ पर आ गया A। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना बिंदु P रेखाखंड AB को K अनुपात 1 में, K अनुपात 1 में विभाजित करता है। K अनुपात 1 में विभाजित करता है। समझ आ गया? अब देखो जो विभाजन का सूत्र था उसी सूत्र पर हम यहाँ पर उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो जैसे x बराबर हमारे पास था x2 m1, ये था ना, प्लस x1 m2 और m1 प्लस m2। अब जहाँ पर m1 है ना, देखो यहाँ पर हमने क्या किया है? m1 के स्थान पर तो लिया है k और m2 के स्थान पर क्या लिया है? a। ठीक है, तो आपका जो सूत्र बनेगा इसमें देखिए x बराबर x2 ऐसे कैसे, और m1 के स्थान पर क्या ले रहे हैं? k। तो ये हो जाएगा आपका k x2। ठीक है, प्लस x1, और इसको जब यहाँ पर m2 के स्थान पर कितना है? 1, तो 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे कैसे छोड़ देंगे, नीचे आ जाएगा k प्लस 1। तो ये x बराबर आपका ये सूत्र बन गया। ठीक है, इसी सूत्र के स्थान पर तो रख रहे हैं हम, यानी m1 का मान तो रख दिया हमने k और m2 का रख दिया a। तो y बराबर हमारे पास हो जाएगा k y2 प्लस y1 बटा k प्लस a। तो ये हो गया k अनुपात 1 का सूत्र। ठीक है, देखिए उदाहरण नंबर 7, जो अभी हमने k अनुपात 1 सूत्र किया उस पर उदाहरण नंबर 7 और उदाहरण नंबर 9 दोनों किस तरीके से होंगे? देखो बिंदु, तो बिंदु होता है बीच का, है ना, बिंदु का होता है बीच का। हमने एक रेखाखंड बना दिया AB, ये हमारे पास रेखाखंड हो गया AB और ये बिंदु आ गया बीच में P। तो यहाँ पर देखिए बिंदु A के निर्देशांक 6 और 10 है और इसके निर्देशांक 3 माइनस 8। बीच का जो बिंदु है इसके निर्देशांक 4 और 6। ठीक, अब देखो इसमें कौन सा शब्द आया? देखो किस अनुपात में, ये आ गया ना किस अनुपात में। तो किस अनुपात का यहाँ पर जब जिक्र हो रहा है तो इसका मतलब सूत्र कौन सा लगेगा? k अनुपात 1 का। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना बिंदु P रेखाखंड AB को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब जो k अनुपात 1 है ये है केवल अनुपात ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, तो हम देखो दोनों सूत्र लगाते हैं। x बराबर k x2 प्लस x1 बटा k प्लस 1 और y बराबर k y2 प्लस y1 बटा k प्लस 1। आगे समझ में? अब देखो ध्यान देना, अब इन दोनों सूत्रों का प्रयोग नहीं करना है हमें। ठीक है, दोनों सूत्रों का प्रयोग नहीं करना है। जब एक सूत्र में मान रख देंगे तो वहां से मान आ जाएगा। जैसे आप ये रख लो, देखो ये तो हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x और y। क्या हुआ है? x और y। अब देखिए आप अगर इसमें x का मान रखोगे तो -4 रखना पड़ेगा, y से निकालो तो y का रख लो। किसका रखे बताओ? x से। तो देखो x का मान कितना? -4। कैसे कैसे? x2 का मान बताओ कितना? 3। तो ये हो जाएगा 3k प्लस x1 का माइनस है ना, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस, कितना हो जाएगा? ये 6 और k प्लस 1। अब इसका हो जाएगा वज्र गुणा। क्या हो जाएगा? तो ये इसके साथ गुणा हो, देखो -4k और -4। ठीक है, बराबर 3k माइनस 6 हो गया। के वाले पदों को एक तरफ कर लो, -4k और ये इधर आएगा माइनस का 3k, -6 और ये आगे जाएगा प्लस का 4। तो हमारे पास आ गया देखो -7k और इधर हो गया
2, तो माइनस से माइनस कैंसिल। कैंसिल, यानी k बराबर 2/7, मतलब इसके बटे में 1 लग जाएगा, तो इसका जो अनुपात आएगा k अनुपात 1 बराबर 2 अनुपात 7, ये आ गया इसमें। अब देखिए अगर मान लो यहाँ पर देखो वो उदाहरण है ना, उदाहरण नंबर जो 9 करेंगे वो इसी बेस पर आधारित है। अब अगर मान लो यहाँ पर y का मान नहीं दिया होता, कुछ भी दिया होता जैसे p वो दिया होता, तो यहाँ पर इसमें रखकर हमें निकाल सकते हैं। अब देखना इसको समझना, उदाहरण नंबर 9 को साथ में। बिंदु 5, 6 -1, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष, यानी y अक्ष की चर्चा हो रही है ना, तो y अक्ष की चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले जो हमने इसमें सबसे पहली क्लास पढ़ी थी, पहली क्लास, उसमें बताया था कि y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 और y होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो समझो, हमने बनाया एक रेखाखंड जिसका नाम है AB। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, y अक्ष, तो यानी y अक्ष जब इसको यहाँ से काटेगा 0, तो ये हो जाएगा, जैसे मान लो P, ये हो गया P। अब इस P बिंदु के जो निर्देशांक आएंगे हमारे पास 0 और y आएगा, 0 और y। अच्छा, अब इसमें जो बिंदु है ये देखो, ये 5 और ये -6 और ये -1 और ये -4। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, इसमें किस अनुपात में विभाजित करता है, तो किस अनुपात की शर्त तो पहले पॉइंट इसमें है ना, तो देखो यहाँ पर भी दिया गया था किस अनुपात में, तो किस अनुपात में ये फॉर्मूला रखेंगे। और उसके बाद में इस प्रतिच्छेदन बिंदु, यानी ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु P है ना, इसके निर्देशांक भी इसने पूछे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना P बिंदु रेखाखंड AB को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, ये लिख दिया हमने। तो देखिए सूत्र लगाएंगे इसमें, x बराबर k x2 प्लस x1 बटा k प्लस 1 और y बराबर k y2 प्लस y1 बटा k प्लस 1। ठीक है, अब देखिए समझना, इसमें जो ये मान है ये तो हो गया आपका x1 y1, ये x2 y2, ये x और ये y। अब देखो इसमें तो आपको निश्चित ही है भाई, यहाँ पर तो क्या था हमारे पास दोनों मान थे, तो चाहे इसे आप x में रख लो चाहे इसे y में रख लो। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप x अक्ष पर रखोगे जब भी k अनुपात 1 का मान आएगा, अगर आप y में रख दोगे तो y का तो पहले से ही खाली है यहाँ पर, है ना। तो देखो समझो, इसमें x का मान कितना है, 0 बराबर k ऐसे कैसे, x2 का मान बताओ कितना, -1, तो -1 रख दिया। ठीक है, प्लस x1 कितना है 5 और k प्लस 1, समझ आया। इसके बट्टे में लगा देंगे, जब ये इसके साथ यहाँ पर गुणा होगा 0 के साथ तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 0 बराबर -k प्लस 5। ठीक है, इस k को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ना, यानी k बराबर 5, इसके बट्टे में 1 और इसके बट्टे में 1, यानी k अनुपात 1 बराबर कितना आ गया, 5 अनुपात 1 आ गया, 5 अनुपात 1, मतलब m1 और m2 का मान आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब हमें y का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, y का। तो y का मान निकालेंगे, तो देखो y बराबर k का मान बताओ कितना है 5, y2 का कितना है -4 प्लस y1 कितना माइनस है ना, -6 और ये हो जाएगा एक हो जाएगा, चाहे रखो चाहे से मत रखो। k का मान कितना है 5 प्लस 1, तो y बराबर -20 हो गया, -20 और ये -6 बट्टे में कितना 6, तो y का मान कितना हो गया -26 बटा 6, तो y का मान आ जाएगा 2 से कट जाएगा, -13 बटा 3। अब देखो इसमें लास्ट में हमसे क्या पूछा है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक। तो प्रतिच्छेद बिंदु में जो x का मान है वो तो है पहले से 0, यानी यहाँ पर आ जाएगा p बराबर 0, x का मान तो है 0 और y का मान कितना आया था -13 बटा 3। ठीक है, ये आ गया आपको उदाहरण नंबर 9 का आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें अगर केवल अनुपात पूछ रहा है आपसे, ठीक है, अनुपात पूछ रहा है तो वहां पर एक उत्तर से भी निकल जाएगा, लेकिन अगर अनुपात के अलावा और आगे प्रश्न बढ़ रहा है तो ये ध्यान रखना, इसमें दोनों सूत्रों का प्रयोग होगा। देखो इसमें एक सूत्र और है, मध्य बिंदु सूत्र। अब मध्य का मतलब होता है बीच में,
कहाँ पर होता है? बीच में। बीच में, यानी बीच वाले बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास एक रेखाखंड दिया गया है, इसमें ए बी, क्या दिया गया? ए बी। तो इसमें जो ए बी है ना, एक यानी ए एक नंबर पर, तो x1 हो गया और बी x2, तो x1 y1 और ये हो गया x2 y2। यहाँ पर ये बिंदु P है ना बीच में, ठीक है, तो इस P बिंदु के निर्देशांक x और y, ठीक है। तो मत x बराबर, देखो x बराबर x2 प्लस x1 बटे में 2, ठीक है, और y बराबर y2 प्लस y1 बटा 2। ये तो हो गया इसके सूत्र, ठीक है। लेकिन देखो अगर इसमें डायरेक्ट कैसे निकाला जाए हमें, जैसे मान लो आपको एक रेखाखंड दे दिया, इसमें पी क्यू दे दिया, क्या दे दिया? और इसमें देखो 6 5 और ये दे दिया 8 और 15, ये दे सकता है ना। तो वही इसमें तरीका वही लगेगा, जैसे मान लो यहाँ पर बीच में है आर बिंदु, क्या है? सूत्र से निकाल दो, सूत्र से निकाल दो। ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो x का मान निकालेंगे तो ये वाला मान इसमें जुड़ जाएगा, है ना, दूरी में घटता है केवल। 8 प्लस 6 बटा 2, तो कितना हो गया? 14 में 2 का भाग लगेगा 7। ये तो आ गया x का मान। और इधर y बराबर 15 प्लस 5, 15 प्लस 5 बटे में 2, तो y का मान कितना आ गया? 10 आ गया। आप डायरेक्ट भी इसमें निकाल सकते हो, है ना, डायरेक्ट कैसे निकलेगा, क्योंकि 7.3 जब हम पढ़ेंगे तो ये सूत्र काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है वहां पर। तो देखिए ये पहले मान में जुड़ जाएगा, 6 और 8 कितना हो गया? 14 हो गया। 14 में 2 का भाग लगाएंगे 7, 15 और 5 20, 20 में 2 का भाग लगाएंगे 10, तो इसका मान 7 और 10 आ जाएगा। ये इस प्रश्नावली 7.2 में हम 3 सूत्र पढ़ते हैं। वैसे एक ही सूत्र होता है, कौन सा होता है? एक ही सूत्र होता है, लेकिन हम इसको अलग अलग भागों में विभाजित कर रखा है। अब देखो इस सूत्र का प्रयोग कब होता है, यानी एक नोट लिख लेंगे हम इसमें कितने बिंदु दिए गए आपको? 1 2 3 बिंदु दे रखे हैं। यदि 3 बिंदुओं में 3 बिंदु 2 बिंदुओं का मान दिया गया हो। एक चीज और ध्यान रखना, 3 बिंदु दे रखे हैं, सुनो, 3 बिंदुओं में से 2 बिंदुओं का मान दिया गया, लेकिन इसमें अनुपात नहीं दिया जाता है। क्या नहीं दिया जाता? अनुपात। वैसे इसका जो अनुपात होता है वो होता है 1:1 होता है ना, तो 1 से कोई मतलब नहीं रहता ना। अब इसमें अनुपात आपको नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा ना, अनुपात नहीं दिया गया। तो जैसे मान लो कभी क्या होगा, आपको ये 2 बिंदुओं का मान दे देगा, ठीक है, इसका मान निकलवाएगा, लेकिन आपको इसमें गलत नहीं करना है कभी भी। x1 y1 x2 y2 रखना है। विभाजन में ध्यान रखना हमेशा, विभाजन में यानी पहला बिंदु यानी स्टार्टिंग का बिंदु 1 और लास्ट का बिंदु 2, चाहे बीच में कुछ भी आए, बीच में कुछ भी आए, यानी स्टार्टिंग में 1 और लास्ट में 2 रखना है, ठीक है। एक समदूरस्थ का सूत्र होता है जो बीच में 2 रहता है, बाकी और किसी में नहीं रहता है, ठीक है। तो ये आपका इसमें मध्य बिंदु सूत्र है, जो कि हम आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।